तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इतने दिन वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स। लेकिन आज ये जो है राजस्थान जीके की वीडियो है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और इसके क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बोरला आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है। तो इसमें देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कई तरह के क्वेश्चन इसमें मिक्स दिए हुए हैं। तो आभूषणों के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। तो बोरला, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोरला जो बोर बांधते हैं सर पे, तो बोरला आभूषण कहाँ बांधा जाता है, स्त्रियाँ कहाँ धारण करती हैं, तो सिर पर धारण करती हैं, माथे पर, मतलब हम बालों के बीच में वो बोरला आभूषण बांधा जाता है। तो बोरला आभूषण इस तरह कहाँ धारण करती है, सिर पर। इसके अलावा दांतों के बीच सोने की कील क्या कहलाती है। कई बार देखें आपने, कईयों के सोने के दांत भी होते हैं, एक है ना, तो वो सोने के दांत हैं। लेकिन ये सोने के दांत और ये बात हो रही है यहाँ पे सोने के बीच, दांतों के बीच सोने की कील जो होती है ना, उसकी बात हो रही है। उसको क्या कहते हैं, चूप। तो चूप कहते हैं, वो चूप कहलाती है। ये भी एक आभूषण में आता है, ये दांतों का आभूषण है। और दांतों का आभूषण में एक और होता है, चूप होती है, एक रखन भी होती है। रखन होती है, चूप होती है। इस प्रकार राजस्थान में अलग अलग तरह के आभूषण होते हैं। तो दांतों का भी आभूषण वो माना जाता है, जिसे चूप कहते हैं अपन, है ना। इसके अलावा फड़ कला किस सामग्री का प्रयोग होता है। तो फड़ कला होती है तो वो कपड़े का यूज होता है। कपड़े के ऊपर जैसे इनकी देवनारायण जी की फड़ है, वो सबसे लंबी है। तो फड़ का मतलब है कपड़े के ऊपर जो होती है, जो किसी के भजन लिखे हुए होते हैं, किसी की जैसे हनुमान चालीसा, इस तरह के जो दोहे लिखे होते हैं, वो फड़ कला कहलाती है। जैसे देवनारायण जी की फड़ है, वो सबसे लंबी फड़ है। तो इस प्रकार फड़ का किस पे लिखी जाती है, कपड़े पे। ये तो एक बात हुई। इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक पाना होता है जो भैरू जी के चढ़ता है, चमकीले रंग का कागज़ होता है, वो पाना कहलाता है। इसके अलावा ये तो फड़ होती है कपड़े की, है ना। तो ये सब ये कलाकारी में आती है। तो फड़ कला में किस सामग्री का उपयोग होता है, कपड़े का उपयोग होता है फड़ कला के अंदर। इसके अलावा कावड़ किसकी बनाई जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कावड़ लेके नहीं जाते यात्रा पे। जो श्रवण कुमार था, रामायण के अंदर श्रवण कुमार का नाम भी आता है, वो अपने माता पिता के भक्त था। तो श्रवण कुमार ने जो कावड़ बनाई थी, माता पिता को बैठने के लिए जो टोकरी बनाई थी, जो कंधे पे लेके वो जा रहे थे। और आज भी सावन के महीने में वहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे शिव जी के, महादेव जी के, तो वो कावड़ यात्रा भी करते हैं। तो कावड़ क्या होती है, लकड़ी की होती है। बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन है। तो कावड़ किसकी बनाई जाती है, लकड़ी की। ये भी एक कलाकारी में आती है। तो राजस्थानी कला एंड संस्कृति के संबंधित जो भी क्वेश्चन है, वो बहुत आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आगे आने वाला 19 तारीख को एग्ज़ाम आपके हैं, उसमें भी आ सकते हैं। तो ये राजस्थान कला या संस्कृति जो पार्ट है, उसको अच्छी तरह याद करना चाहिए। सांझी की पूजा कितने दिनों तक की जाती है। अब ये पूजा, सांझी की पूजा कितने दिनों तक होती है, 16 दिनों तक। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध का पक्ष जो है वो ही सांझी का होता है। मतलब ये सांझी इन दिनों में पूजी जाती है। सांझी क्या होती है फ्रेंड्स, दीवार पर जो बनाई जाती है सांझी, दीवार पर जो लड़कियां बनाती हैं, कलाकारी करती हैं, वो सांझी कहलाती है। तो वो 16 दिन बनाई जाती है। ये श्राद्ध के कितने दिन होते हैं, 16 ही होते हैं श्राद्ध के दिन भी। तो इन्हीं दिनों में बनाई जाती है। अभी भी श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है, तो इन 16 दिनों में सांझी बनाई जाती है। 16 दिन कैसे हुए, 15 दिन तो वो एकम, दूज, तीज, अमावस्या तक, एक पूर्णिमा भी होती है शुरू में। तो वो 16 दिन होते हैं श्राद्ध। ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्राद्ध के कितने दिन होते हैं, 16। और उन दिनों में, श्राद्ध के दिनों में कौन सी कलाकारी राजस्थान की प्रसिद्ध है, सांझी की पूजा, तो सांझी कहलाती है। एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल बने हुए नाहरगढ़ जयपुर में है, ध्यान में रखना।
नाहरगढ़ का जो किला है उसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। सुदर्शनगढ़ कह दो, नाहरगढ़ कह दो, एक ही बात है। ये जयपुर के अंदर है। इसके अंदर 9 एक जैसे महल है बने हुए हैं। तो ये एक जैसे 9 महल कहाँ बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। इसी तरह एक जैसे 7 महल कहाँ बने हुए हैं? एक जैसे 3 महल कहाँ हैं? ये बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। अकबर का किला कहाँ है, यानी अकबर का दुर्ग कहाँ है? अकबर का दुर्ग अजमेर में है। अजमेर की स्थापना अजय राज जी ने की थी, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो अकबर का दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। 8वां है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आजकल, बहुत ही ट्रिकी आते हैं। मतलब जो क्वेश्चन सोचा नहीं होता ना वो ही पूछा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। जो क्वेश्चन किसी के ध्यान में नहीं जाते हैं इस तरह के आते हैं। आजकल जो फेमस क्वेश्चन है वो कम आते हैं, वो डीपली क्वेश्चन में से एक निकाला जाता है। जैसे जो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? एक बादल महल है, बादल वो महल है, उसको इसके अंदर हुआ था जन्म। तो ये एक कमरा सा छोटा, वो बादल महल स्पेशल अलग से कि एक बादल महल क्यों, मतलब सबसे ऊपर बना हुआ वो किले के, वहाँ से बादल टकराते हैं तो वो बादल महल है। इसी प्रकार जो फेमस क्वेश्चन है और डीपली क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। जैसे ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है? तो मेसा के पठार पर है। तो ये दुर्ग कोई है वो कहाँ पे बना हुआ है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। नानी शिरडी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? ये आपको बताना है, इसलिए इसका आंसर छोड़ दिया है। नानी शिरडी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है आपको बताना है। 10वां है गर्भगुंजन तोप कहाँ है? अब गर्भगुंजन तोप कहाँ है? अजमेर के अंदर तारागढ़। तारागढ़ का किला 2 जगह है, 2 किलों के नाम तारागढ़ है। एक तो बूंदी का किला भी तारागढ़ है, ये अजमेर का किला तारागढ़। गर्भगुंजन मतलब तोप इतनी पावरफुल थी तो गर्भ में जो होता है ना बच्चा वो भी गूंज जाता था, तो इसलिए गर्भ को गुंजाने वाली तोप थी, तो गर्भ गुंजन तोप इसलिए बोला गया है। हुंकार तोप कहाँ है? शेरगढ़। तो हुंकार तोप कहाँ है? शेरगढ़ के किले में। तो ये भी आपको याद रखना है। जो तोप है स्पेशल टॉपिक वाइज वो सारी याद रखनी, कौन सी कहाँ है। सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में है, जयबाण तोप है। तो इसी प्रकार सब चीज़ें याद रखनी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो लिए गए हैं। अगला है सुदर्शनगढ़ किस किले का उपनाम है? पहले ही बता दिया था, कहाँ है? जयपुर के अंदर है। उसे सुदर्शनगढ़ कह दो चाहे नाहरगढ़ कह दो, एक ही बात है। तो ये किला नाहरगढ़ कह सकते हैं, सुदर्शनगढ़ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तारागढ़ बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ का एक किला अजमेर में है, आपको बताया। एक किला बूंदी में है। ये किले का निर्माण किसने करवाया? बरसिंहाड़ा ने। बरसिंहाड़ा ने तारागढ़ यानी कि जो बूंदी में किला है तारागढ़ उसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? एकमात्र ये दुर्ग है भैंसरोडगढ़ का, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। बाकी तो किले राजा द्वारा बनाए गए होते हैं ना, आपको ही पता है। लेकिन ये भैंसरोडगढ़ का है ना किला। ये भैंसरोडगढ़ नाम कैसे? एक तो भैंसा सा नाम था एक मतलब राजा व्यापारी का, और एक रोड़ा नाम का व्यापारी था। तो भैंसा और रोड़ा नाम के 2 व्यापारियों ने इसका निर्माण किया था। तो ये पानी के पास में है, नाम पड़ गया भैंसरोडगढ़। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। वेल्लोर इसलिए कहलाता है, वेल्लोर एक जगह है, उसके दुर्ग से मेल खाता है ये। वेल्लोर विदेश में है, तो विदेश में क्या है? दक्षिण के अंदर है। तो वहाँ के दुर्ग से मेल खाता है कुछ चीज़ें, तो इसलिए राजस्थान का वेल्लोर कहलाया गया ये दुर्ग है भैंसरोडगढ़ का। तो राजस्थान का वेल्लोर है। या ज़मीन का जेवर है, जैसे ज़मीन का जेवर तो बीकानेर का दुर्ग है, जूनागढ़ उसको कहते हैं। इस प्रकार दुर्ग होते हैं, उनके भी उपनाम होते हैं। ये टॉपिक्स जो है आप लिख लीजिए, ये टॉपिक्स बहुत काम के हैं।
तो राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ का। लास्ट क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर, इसका असली नाम तो सहस्त्र बाहु था। सहस्त्र का मतलब हजार होता है, बाहु का मतलब भुजाएं होती हैं। सहस्त्र बाहु मतलब सहस्त्र बाहु विष्णु जी से संबंधित है, तो सहस्त्र बाहु देवता है उसका मंदिर। अब लोगों ने इसको घूमते घूमते नाम इसका सास बहू कर दिया, तो सास बहू कह दो या सहस्त्र बाहु। बाहु मतलब भुजा, सहस्त्र मतलब हजार, हजार भुजाओं वाला मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं। आगे वीडियो जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे जारी रहेगा, वीडियो आते रहेंगे। आपको जो राजस्थान जीके के वीडियो जो हैं शॉर्ट्स हैं वो इस पे चैनल पे मिलते रहेंगे इम्पोर्टेंट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इसका लाभ उठाइए। जो भी आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। थैंक यू।